कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जवाब में राधे कृष्णा कमेंट में जरूर लिखिए। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल सोर्स में। आज हम बात करेंगे हरितालिका तीज पूजा विधि और माता पार्वती और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए प्रभावशाली मंत्रों के बारे में। महिलाओं के लिए यह सर्वोत्तम व्रत माना गया है। यह सौभाग्य वृद्धि के लिए व्रत राज है। आप सभी महिला मित्रों से मेरा अनुरोध है कि अपनी पूजा विधि में इन दिव्य मंत्रों का प्रयोग अवश्य करें। आप चाहें तो इसे सुन भी सकती हैं और देखकर पढ़ भी सकती हैं। इन मंत्रों के प्रयोग से माता पार्वती खुश होकर अखंड सौभाग्य का वरदान देती हैं। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि क्या महत्व है इस तीज त्योहार का। हरितालिका तीज सभी सुहागन महिलाएं अपने व्रत पति की लंबी आयु की कामना के लिए रखती हैं। देश भर में इस पर्व को मनाया जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में इसका ज्यादा महत्व होता है। इसे इन स्थानों पर तीजा भी कहा जाता है। यह व्रत सुहागन महिलाओं के अलावा कुंवारी कन्याएं भी रखती हैं। कहा जाता है कि कुंवारी कन्याएं इस व्रत को अच्छा वर पाने के लिए करती हैं। इस व्रत को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिलता है। इसके साथ ही महिलाएं इसके लिए एक हफ्ते पहले से ही तैयारियां में जुट जाती हैं। हरितालिका तीज का व्रत करवा चौथ व्रत के से भी अधिक कठिन माना जाता है, इसलिए इस दिन व्रत करते समय बहुत सी सावधानियां रखनी पड़ती हैं और वहीं इस दिन व्रती महिला को उन सभी चीजों का ख्याल भी रखना पड़ता है जिससे कि उसके व्रत का पूर्ण फल उसे प्राप्त हो। हरितालिका तीज के दिन महिलाओं को कैसे व्रत का पूरा फल मिलेगा और किस विधि के अनुसार व्रत करना होगा, आइए जानते हैं। त्योहार हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण और अत्यधिक मनाए जाने वाले अवसरों में से एक माना जाता है। दोनों विवाहित महिलाओं और अविवाहित महिलाओं हरितालिका तीज द्वारा ये त्योहार काफी खुशी के साथ मनाया जाता है। यह त्योहार भगवान शिव और देवी पार्वती की प्रार्थना करने और पूजा करने के लिए मनाया जाता है। यह हिंदू कैलेंडर के अनुसार भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष के तीसरे दिन मनाया जाता है। महिलाएं इस त्योहार को अपने जीवन में वैवाहिक आनंद सुनिश्चित करने के लिए मनाती हैं। इस व्रत विधि पर कैसे मिलता है इस व्रत का पूर्ण फल और किस प्रकार हमें दिव्य मंत्रों का प्रयोग करके अपने पूजा के अपने व्रत के पूर्ण फल को प्राप्त कर सकते हैं, आइए जानते हैं। हरितालिका तीज पर आपको मैं जो मंत्र बताऊंगी, दिव्य मंत्र, सामा मंत्र और शांति मंत्र, इन दिव्य मंत्रों का प्रयोग अपने पूजा में अवश्य करें और किन इस विशेष विधि से पूजा करें। सामग्री जो मैं आपको बताऊंगी उन सभी सामग्रियों को अवश्य शामिल करें। इस प्रकार पूजन करने से शिव पार्वती से अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। तो आइए जानते हैं हरितालिका तीज का महत्व क्या है। सबसे पहले हम व्रत जब करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि व्रत किया जाता है, व्रत करने का उद्देश्य क्या है। तीज का त्योहार का महत्व बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव और देवी पार्वती इस दिन एकजुट हुए थे। प्राचीन हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार यह दिन बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो भक्त इस दिन उपवास करते हैं और साथ ही देवताओं की पूजा करते हैं, उनकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं और उनका शादीशुदा जीवन काफी खुशनुमा और खुशहाल हो जाता है। हरितालिका तीज क्यों मनाते हैं? हरितालिका तीज का उत्सव भगवान शिव और देवी पार्वती से जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि 108 जन्मों की एक स्थायी अवधि के समर्पण, भक्ति और तपस्या के साथ देवी पार्वती ने अपनी प्रार्थनाओं के साथ अंततः भगवान शिव को अपने पति के रूप में हरितालिका तीज के भाग्यशाली दिन पाया था। उस समय से इस दिन का महत्व काफी बढ़ गया और हिंदू मान्यताओं के अनुसार सबसे शुभ दिनों में से एक के रूप में मनाया जाता है। हरितालिका तीज की पूर्व संध्या पर महिलाएं देवी पार्वती की पूजा करती हैं ताकि वे खुश और सफल विवाहित जीवन के लिए आशीर्वाद मांग सके और अपने पतियों के कल्याण और अच्छे भाग्य के लिए प्रार्थना
कर सके। ये जानते हैं कि हरितालिका नाम क्यों पड़ा। हरितालिका तीज को हम हरितालिका क्यों बोलते हैं, हरतालिका या हरितालिका यह नाम क्यों पड़ा। हरितालिका तीज इसके साथ जुड़ी किंवदंती के लिए प्रसिद्ध है। हरतालिका शब्द दो शब्दों हरत और आलिका का संयोजन है। हरत अपहरण को दर्शाता है और आलिका का मतलब महिला मित्र है। हरितालिका तीज से जुड़े महत्व के अनुसार देवी पार्वती के एक दोस्त ने उन्हें दूर जाकर एक घने जंगल में छुपा दिया, क्योंकि उसके पिता भगवान विष्णु से शादी करने के लिए माता पार्वती को मजबूर कर रहे थे और वह भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी। इस वजह से इसका नाम हरतालिका तीज पड़ा। ये जानते हैं कि हरितालिका तीज पूजा व्रत सामग्री कौन कौन सी है और पूजा के लिए जरूरी आवश्यक सामग्री कौन सी है। बेलपत्र, केले के पत्ते, धतूरा, अकव पेड़ के पत्ते, तुलसी, समी के पत्ते, काले रंग की गीली मिट्टी, जनेऊ, धागा और नए वस्त्र, ये सभी पूजा की आवश्यक चीजें हैं। अब माता पार्वती के श्रृंगार के लिए जो जरूरी सामग्री है उसमें चूड़ियां, महावर, खोल, सिंदूर, बिछुआ, मेहंदी, सुहाग पूड़ा, कुमकुम, कंघी, सुहागन के श्रृंगार की जितनी भी चीजें होती हैं वो सभी माता पार्वती को चढ़ाई जाती हैं। इसके अलावा श्रीफल, कलश, अबीर, चंदन, तेल और घी, कपूर, दही, चीनी, शहद, दूध और पंचामृत आदि सभी की व्यवस्थाएं आप सब एक दिन पहले ही कर लें। ये जानते हैं कि हरतालिका तीज की पूजा विधि क्या है, किस विधान से हमें पूजा करना चाहिए। तालिका तीज पूजा के लिए सबसे पवित्र और फलदायी समय सुबह का माना गया है। हरतालिका तीज का पूजा विधान निम्न अनुसार है, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। दिन सुबह उठती हैं और अनुष्ठानों को शुरू करने से पहले पवित्र स्नान करती हैं। पवित्र स्नान भक्तों की आत्माओं को शुद्ध करने में मदद करता है। फिर महिलाएं नए कपड़े पहनती हैं। अधिमानतः हरे रंग के कपड़े पहने जाते हैं या जो लाल रंग के कपड़े होते हैं वो पहने जाते हैं। गहने और चूड़ियां पहनती हैं, बिंदी और हीना लगाती हैं, क्योंकि वे सभी एक विवाहित महिला के प्रतीक हैं। आप सभी महिलाएं इस दिन से तो आप सभी करती हैं 16 श्रृंगार, लेकिन इस दिन पूजा से पहले आवश्यक रूप से 16 श्रृंगार अवश्य करें। महिलाएं आमतौर पर हरे रंग के कपड़े पहनती हैं, क्योंकि यह हरतालिका तीज के आगमन को दिखाती है। भक्त भगवान शिव के मंदिरों में पूजा और देवी पार्वती और भगवान शिव से आशीर्वाद मांगने के लिए जाते हैं। हरतालिका तीज के पूरे दिन महिलाएं निर्जल तीज का उपवास रखती हैं। इस दिन पानी वर्जित माना गया है। सुबह संकल्प लेकर निर्जल उपवास रखना चाहिए। यदि किसी कारणवश अगर बहुत मजबूरी है तो निर्जला व्रत रखने में अगर आप असमर्थ हैं तो आप फलाहार पर भी व्रत रख सकती हैं, लेकिन तीज का व्रत कभी भी छोड़ा नहीं जाता, इसे लगातार ही किया जाता है। आप यह जो मैं आपको ये संकल्प बता रही हूँ, इस संकल्प को करें, इस प्रकार करें। उमा महेश्वर सायुज्य सिद्धये हरितालिका व्रतमहं करिष्ये मंत्र का संकल्प करके मकान को मंडल से सुशोभित कर पूजा सामग्री एकत्रित कर ले एक जगह पर। तो इस प्रकार है, उमा महेश्वर सायुज्य सिद्धये हरितालिका व्रतमहं करिष्ये। प्रकार संकल्प लेकर आप सुबह में व्रत का संकल्प लें माता पार्वती और भगवान शिव के सामने। हरतालिका पूजन प्रदोष काल में किया जाता है। तो प्रदोष काल अर्थात दिन और रात के मिलने का समय। तो इस प्रकार आप देख लें कि पंचांग के अनुसार प्रदोष काल कब है और उसी समय में पूजा को करें। पूजा शुभ काल में ही किया जाना चाहिए। संध्या के समय स्नान करके शुद्ध व उज्जवल वस्त्र पहने। पश्चात पार्वती तथा शिव की सुवर्ण युक्त, यदि संभव ना हो तो मिट्टी की प्रतिमा बनाकर विधि विधान से पूजन करें। यहाँ पर उज्जवल वस्त्र अर्थात जो आपके 16 श्रृंगार में जो आपके अनुकूल, जो आपको भाता हो वह वस्त्र धारण करें।
बालू, रेत अथवा काली मिट्टी से शिव, पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा अपने हाथों से बनाएं। यदि भी आप शिव प्रतिमा और गणेश जी की प्रतिमा बना रहे हो, उस वक्त माता पार्वती और भगवान शिव के मंत्रों का जप निरंतर करते रहें। मानसिक जप भी आप कर सकते हैं, या ओम नमो पार्वतीये नमः, ओम पार्वतीये नमः यह मंत्र का जप लगातार करते रहें, या नमः शिवाय का जप करते रहें। पूजा स्थल को फूलों से सजाकर एक चौकी रखें और उस चौकी पर केले के पत्ते रखकर भगवान शंकर, माता पार्वती और भगवान गणेश की प्रतिमा को स्थापित करें। के बाद देवताओं का आवाहन करते हुए भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश का षोडशोपचार पूजन करें। षोडशोपचार पूजन करने के पश्चात भगवान को, माता पार्वती को सुहाग की पिटारी में सुहाग की सारी सामग्री सजाकर रखें और फिर इन वस्तुओं को पार्वती जी को एक एक करके समर्पित करें। शिव जी को धोती तथा अंगोछा अर्पित करें और तत्पश्चात सुहाग सामग्री किसी ब्राह्मणी को या धोती अंगोछा ब्राह्मण को देना है। पूजन के समय आप भगवान को इसको चढ़ा दें। उसके बाद जो मैं मंत्र का अभी बताऊंगी वो मंत्र का जप करें। जब वस्त्र चढ़ा लें भगवान को, उसके बाद पूजा में विल पत्तियों को, फूलों, विशेष भोजन जो आपने बनाया है, मिठाई और धूप की छड़ों के साथ पूजा करें। महिलाएं तीज के लोकगीत गाती हैं, हरतालिका तीज कथा को भी सुनती हैं, जो देवी पार्वती और भगवान शिव की दिव्य कहानी है। दोस्तों, मैंने अपने चैनल पर भी हरतालिका तीज की व्रत की पौराणिक कथा को अपलोड किया है। इस पौराणिक कथा को आप अवश्य सुने, भी आपका पूजन समाप्त हो जाए उसके बाद इस व्रत कथा को आप अवश्य सुने। जो दिव्य कथा है वो भगवान शिव ने माता को स्वयं सुनाई थी। यह उनके पूर्व जन्म, माता पार्वती के पूर्व जन्म का स्मरण कराने के उद्देश्य से भगवान शिव ने इस दिव्य कथा को सुनाया था। तो वही पौराणिक कथा मैंने अपने चैनल पर अपलोड की है, आप उसे अवश्य सुनिए। हरतालिका तीज उपवास पवित्र देवताओं और संबंधित देवताओं के मंत्रों का जप करके ही समाप्त होता है। मंत्र या श्लोक में एक पवित्र शक्ति होती है जो पूजाओं के सार को बढ़ाती है और भक्तों को आशीर्वाद और अच्छा भाग्य प्रदान करती है। हरतालिका तीज की पूर्व संध्या पर देवताओं की प्रशंसा करने के लिए और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए भक्त निम्नलिखित पवित्र मंत्रों का जप करते हैं। जो मंत्र मैं यहाँ पर लिखी हूँ, जो मैं आपको बता रही हूँ, इन मंत्रों का आप जप पढ़ कर करें या आप मेरे वीडियोस सुन भी सकते हैं। देवी पार्वती के लिए जो मंत्र है वह आप सुनिए। ओम उमाई पार्वती जगदाई जगत प्रतिष्ठई शांति रूपाई शिवाय ब्रह्मा रूपिणी। ओम उमाई पार्वती जगदाई जगत प्रतिष्ठई शांति रूपाई शिवाय ब्रह्मा रूपिणी। ये पार्वती जी के लिए मंत्र है। अब भगवान शिव के लिए जो मंत्र है, ओम हरे महेश्वराय भवे शूलपाणि पिनाकदृशे शिवाय पशुपति महादेवाय नमः। ओम हरे महेश्वराय भवे शूलपाणि पिनाकदृशे शिवाय पशुपति महादेवाय नमः। अब सामा मंत्र। माता मार्तस्व चरण सेवा नारचिता नावादतम देवी द्रविन्मापि भुवा स्तव माया तथापि तवेव स्नेहम मायि निरूपम यत्र प्रकुरुष कुपुत्रो जयत क्वचिदपि कुमाता न भवति। जगन्माता मास्तव चरण सेवा न रचिता नावादतम देवी द्रविन्मापि भूयास्तव माया तथापि तवेम स्नेहम मायि निरूपम यत्र प्रकुरुष कुपुत्रो जयत कवचिदपि कुमाता न भवति। इन मंत्रों का जप करके शांति मंत्र अंत में करें। ओम दीहो शांतिर अंतरिक्षम शांति ही पृथ्वी शांतिर अपाह शांतिर उषा धया शांति वानस्पत्ये शांतिर विश्वदेवः शांतिर ब्रह्मा शांतिर सर्वम शांति शांतिरवा शांति श्यामा शांतिर एदि। ओम शांति शांति शांति।
इस प्रकार इन सभी मंत्रों का जप करें या सुने। इस प्रकार पार्वती तथा शिव का पूजन आराधना कर हरतालिका व्रत कथा सुने। तत्पश्चात सर्वप्रथम गणेश जी की आरती, फिर शिव जी, भगवान शिव की और फिर माता पार्वती की आरती को संपन्न करें। के बाद भगवान की परिक्रमा करें। रात्रि जागरण करके सुबह पूजा के बाद माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं। रात्रि जागरण का इसमें विशेष महत्व है। जब माता पार्वती ने स्वयं रात्रि जागरण करके इस पूजा को संपन्न किया था। ककड़ी हलवे का भोग लगाएं और फिर ककड़ी खाकर उपवास को तोड़ें। अंत में समस्त सामग्री को एकत्र कर पवित्र नदी या किसी कुंड में विसर्जित कर दें। एक बार सभी अनुष्ठान पूरा हो जाने के बाद महिलाएं अपने पति के पैरों को छूकर अपने पतियों से आशीर्वाद मांगती हैं और अपने बड़ों से आशीर्वाद लेती हैं। सभी इस व्रत में इन पूजा विधियों को इस्तेमाल करें, प्रयोग में लाएं। पूजा और के इन दिव्य मंत्रों का प्रयोग करें। इस प्रकार आप पूजा करने के बाद आपकी पूजा और आपका व्रत का पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। स्पिरिचुअल सोर्स के सभी मित्रों को, सभी दो महिलाओं को स्पिरिचुअल सोर्स की तरफ से हरितालिका तीज व्रत की शुभकामनाएं। हम कामना करते हैं कि भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। सभी सौभाग्यवती महिलाएं इन पूजा विधियों को संपन्न करें। इन विधियों का पालन करके अपनी पूजा को संपन्न करें। अखंड सौभाग्य को बनाए रखने के लिए आप जरूर से जरूर इन पूजा विधियों को अपनाएं और इन दिव्य मंत्रों का प्रयोग करें। वीडियो अच्छी लगी और आपको लगता है कि किसी के करती है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए। और अगर आप अभी तक हमारे इस स्पिरिचुअल सोर्स चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो अवश्य जुड़िए और हमारे साथ मिलकर दुनिया में खुशियां फैलाइए। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक